ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी। श्री मोदी ने कहा कि ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों में भी अपना परचम लहराया है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। अंगदान के विषय पर श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में 1000 से भी अधिक लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किए। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेडियो के एक लोकप्रिय कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का उल्लेख किया। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत घट रहा है, वहीं भारत में ये लगातार बढ़ रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम पटना के राजभवन में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। 8 अन्य मंत्रियों को भी आज शपथ लेने की संभावना है। इससे पहले श्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपकर नई सरकार के गठन का दावा प्रस्तुत किया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बने रहना उनकी पार्टी के हित में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने की आशा है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लेंगे। श्री नीतीश कुमार को 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इनमें 78 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 45 जनता दल यूनाइटेड के और 4 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं। उन्हें एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के सावधिक अनुमोदन, आकलन और प्रत्यायन तथा रैंकिंग के लिए प्रस्तावित सुधारों को स्वीकृति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने सुधार प्रस्तावित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में समिति गठित की थी। समिति ने इस वर्ष 16 जनवरी को अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया है। आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत में बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और सुदृढ़ करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। देश की वर्तमान आर्थिक नीतियां कल के सुदृढ़ भारत का आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सुगमता से न्याय उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। हैदराबाद में इंग्लैंड के साथ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में आज 420 रन पर आउट हो गई। भारत को मैच जीतने के लिए 231 रन की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।